नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे, प्रॉफिटेबल प्राइस एक्शन का सीक्रेट सीखेंगे, जिसका विनिंग परसेंटेज सिर्फ हाई नहीं बल्कि हाईएस्ट रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का स्ट्रैटेजी ब्रेक एंड रीटेस्ट पर आधारित है। ब्रेक एंड रीटेस्ट का सिग्नल्स भी कुछ पॉजिटिव जाते हैं, कुछ प्रॉफिट देते हैं, कुछ लॉस दे जाते हैं। तो आज हम जो प्रॉफिट देने वाले सिग्नल्स होंगे उन्हें आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, उसका सीक्रेट जानेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ट्रेडिंग चार्ट पर एक ईएमए लगाएंगे, 50 ईएमए। आज संडे है, मार्केट यहाँ पर क्लोज्ड है। ये परसों का बेस्ट सिग्नल था, उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक ईएमए लगाना है। ईएमए लगाने के बाद ईएमए से ऊपर मार्केट चला जाता है तो हम वहाँ पर बाई का सिग्नल ढूंढेंगे, और 50 ईएमए से नीचे अगर मार्केट रहता है तो हम वहाँ सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। कभी कभी क्या होता है, मार्केट जिगजैग होता है तो कभी 50 ईएमए के ऊपर चला जाता है, कभी तुरंत नीचे आ जाता है 50 ईएमए के, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो उसके लिए स्मूथ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और ईएमए ऐड कर सकते हैं, 21 ईएमए। ये 21 ईएमए ऐड करते हैं तो आपको स्मूथ ट्रेंड मिलेगा। अगर 50 ईएमए के ऊपर 21 ईएमए है और मार्केट ऊपर चल रहा होता है तो ये स्मूथ पॉजिटिव अप ट्रेंड रहेगा, और 50 ईएमए के नीचे 21 ईएमए है और मार्केट नीचे चल रहा होता है तो ये स्मूथ डाउन ट्रेंड होगा। हमारा सिग्नल्स पॉजिटिव रहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ से मार्केट पॉजिटिव था, अप ट्रेंड पर टर्न हुआ, तो यहाँ ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे आएगा, कुछ कैंडल्स 2 4 5 7 जितने भी कैंडल्स हो रेड बनकर नीचे आएंगे, तो ये क्या होगा, ये हाई होगा, हाई पॉइंट होगा। जब हाई के नीचे मार्केट आ जाएगा तो आपको ये हाई पॉइंट को आगे की ओर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन से बेस्ट क्या रहेगा, एक रेक्टेंगल आप लेंगे और रेक्टेंगल को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, जैसे ये हाई पॉइंट था, मार्केट नीचे आया, अब ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो हमारा सिग्नल बनेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो लेग्स हैं, हाई पॉइंट के जो लेग्स हैं उनको टच कराना है, और नीचे जहां बॉडी एंड है वहां टच कराकर इसे आगे की ओर प्रोड्यूस करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये हाई पॉइंट था, उसके बाद ये हाई पॉइंट बना है, रिसेंटली ये हाई पॉइंट बना है। तो हमें सभी हाई पॉइंट्स पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ करते वक्त जो लेग्स होंगे उसके टॉप में ये रेक्टेंगल का अपर लाइन मानिए, इसे लोअर लाइन मानिए। टॉप पर अपर लाइन को रखना है और लोअर लाइन को, जो पीक होगा, पीक में जो बॉडी होंगे जहां पर एंड होगा वहां पर हमें लोअर लाइन को रखना है। यानी ये लेग को कवर करना है, पीक का लेग को ये रेक्टेंगल से कवर करना है और आगे प्रोड्यूस करना है। अब आपको बहुत ही ध्यान देकर देखना है ये कब ब्रेक करता है। जब ये ब्रेक करेगा, यहाँ पर ब्रेक किया है, ठीक है, ये कभी कभी नॉर्मल ब्रेक भी होता है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल ब्रेक है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जब ये ब्रेक करेगा आपको देखना है ये बड़ा कैंडल ब्रेक करना चाहिए। बड़ा मतलब यहाँ जो कैंडल्स होंगे उनमें से ये बड़ा कैंडल होना चाहिए, यानी छोटे छोटे कैंडल्स ब्रेक करके ऊपर जाते हैं तो वो उतना इफेक्टिव काम नहीं करता है जितना ये बड़ा कैंडल ब्रेक करता है। और ब्रेक करते वक्त आपको और एक चीज़ देखना है, एक तो बड़ा कैंडल ब्रेक किया, ठीक है, दूसरा क्या देखना है, ये रेक्टेंगल का बीच सेंटर पॉइंट से 50% बॉडी, बड़ा कैंडल का बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर ये मार्केट यहाँ तक रहता, ये ग्रीन कैंडल जो है यहाँ
रहता और ये कैंडल यहाँ शुरू होके ब्रेक करके इतना थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग होता तो वो उतना इफेक्टिव सिग्नल नहीं बनता, हमारा ब्रेकआउट उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना ये बड़ा कैंडल और उसमें 50% बॉडी ऊपर क्लोज होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल्ली इसको ब्रेक किया, यानी ये रेजिस्टेंस था इसलिए इसको फोर्सफुल्ली ब्रेक करने के लिए बड़ा कैंडल ब्रेक करके ऊपर गया। अब ये क्या हुआ, ये हमारा फ्यूचर के लिए अब ये सपोर्ट का काम करेगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद आता है नीचे आता है तो इस लाइन को कहाँ टच करता है वो देखना है। यहाँ पर टच नहीं किया, यहाँ पर टच किया, तो यहाँ पर हमें रिवर्सल पैटर्न चाहिए। रिवर्सल पैटर्न पर आप देखेंगे यहाँ टच करके यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन बना है, एक रेड बना उसके बाद ग्रीन बना, यानी रेड से बड़ा ग्रीन बना, ये बहुत ही एवरेज बुलिश एंगल्फिन था। अब यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनते वक्त आपको और एक बात ध्यान देना है कि ये जो रेक्टेंगल का लोअर लाइन है इसके नीचे इन कैंडल्स का बॉडी नहीं दिखना चाहिए, लेग दिखता है ठीक है कोई बात नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये रेक्टेंगल लाइन को टच करना चाहिए। ये बुलिश एंगल्फिन का रेड ने टच किया, ये टच नहीं करता, इससे पहले एक दो कैंडल्स टच करते हैं तो भी ठीक है, टच करने के बाद तुरंत हमें यहाँ रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। ये बना, ये बनते ही हमारा यहाँ पर बाई सिग्नल होगा। ये जो रेक्टेंगल है इसके जस्ट जरा सा लो का हमारा एसएल होगा। अगर इसका लेग ज़्यादा नीचे है तो उसका एसएल रखेंगे हम, बहुत ज़्यादा नीचे है तो उसको हम छोड़ देंगे, वो हमारा बहुत ज़्यादा एसएल होगा, लेकिन वैसा बहुत रेयर केस में होता है। तो इसके नीचे का एसएल रखेंगे, 1:2 का टारगेट रखेंगे जो इसने हमें पॉजिटिव दिया। ये बाई सिग्नल के लिए हुआ। सेल के लिए इसका ऑपोजिट, पहले देखना है मार्केट 50 EMA से नीचे आना चाहिए और 21 EMA भी क्रॉस करके नीचे आना चाहिए। यहाँ पर आया, आने के बाद ये जो लो है, लो को ब्रेक करेगा उसका इंतजार हमें करना है। ये लो था, ऊपर गया पुल बैक के लिए, फिर इसको ब्रेक किया। अब हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल हमें लेग को कवर करना है और आगे की ओर प्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे इसे कहाँ रिटेस्ट करता है। यहाँ पहले ब्रेक किया था, ब्रेक करते वक्त आपको देखना है बड़ा कैंडल ब्रेक करना चाहिए, बहुत पावरफुली ब्रेक किया और 50% बॉडी जो ये सेंटर लाइन है रेक्टेंगल का, इसके नीचे 50% बॉडी क्लोज था। तुरंत इसने यहाँ पर रिटेस्ट किया है, ये भी सिग्नल होता है, लेकिन ये बड़ा पैटर्न है, इस पर हमें नहीं करना है। और तुरंत नेक्स्ट कैंडल जो रिटेस्ट करता है उससे बेटर आपको कुछ इंटरवल पर, जैसे यहाँ 15-20 कैंडल्स पर किया, उसी तरह यहाँ 8-10 मिनिमम 4-5 से 20-25 कैंडल्स के अंदर इस लाइन को टच करने आना है। यहाँ पर टच किया, टच करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको बेरिश एंगल्फिन यहाँ पर मिला है। ये टच करते ही हमें यहाँ पर बेरिश एंगल्फिन मिला। अब हम क्या करेंगे, इसके जो रेक्टेंगल है इसके थोड़ा ऊपर का हम यहाँ पर एसएल रखेंगे और टारगेट हमें 1:2 का टारगेट हमें ये मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर देखना है दूसरा कन्फर्मेशन, आप सिग्नल्स फिल्टर करने के लिए और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे ये दो मूविंग एवरेजेज है इनका भी हमें रेजिस्टेंस मिलता है। जैसे यहाँ 21 से भी रिजेक्ट हुआ है, देखिए 21 से भी शार्प रिजेक्ट हुआ है, तो ये बहुत पावरफुल हमारा ये सिग्नल होता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 21 से ये रिजेक्ट हुआ है, इसका भी हमें सपोर्ट मिला है, तो ये बाई का पावरफुल सिग्नल होता है। उसी तरह इसको टच करके नहीं रिजेक्ट हुआ, थोड़ा और नीचे से रिजेक्ट हुआ, इसको टच करके रिजेक्ट हुआ, 50 EMA को टच करके रिजेक्ट होता है, तो भी वो भी हमारा पावरफुल सिग्नल होता है। एक तो ये हमें सिग्नल फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना है दोनों मूविंग एवरेज में किसका सपोर्ट लिया है। इसने 21 का सपोर्ट लिया है तो ये पावरफुल सिग्नल है, उसी तरह से ऊपर गया। यहाँ पर ये 21 का सपोर्ट लिया था तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया। ये हमारा दोनों पावरफुल सिग्नल्स थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये कल मार्केट ओपन होगा, उसके लिए मैं यहाँ पर इसी में मैं एक फॉरकास्ट आपको देता हूँ। जैसे ये तो आज का रेक्टेंगल हुआ। अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को देखिए, ये 4 आवर कैंडलस्टिक में ये पॉइंट देखिए, ये कैट CHF है, 4 आवर टाइम फ्रेम है। कल के लिए ये सिग्नल क्या होगा, पहले तो इस हाई को इसने ब्रेक किया, इसके आगे हम ड्रॉ करेंगे लाइन। अब देखिए ये पावरफुल क्यों है, यहाँ पर हम आइडेंटिफाई और करते हैं ये पावरफुल क्यों है। एक तो ये पीक हुआ, इसी पीक से फिर 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स रिजेक्ट हुए थे और पावरफुल्ली ब्रेक किया। 50% से ज़्यादा बॉडी ऊपर क्लोज है, 70-80% ऊपर क्लोज है और बड़ा कैंडल ने ब्रेकआउट किया। अब ये 15-20 कैंडल्स के अंदर
इस लाइन को टच करने आता है, यहाँ पर इस लाइन को टच करने आता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ से मार्केट अगर इस लाइन पर आता है, यहाँ पर आता है, तो यहाँ से रिजेक्ट होके मार्केट ऊपर जाएगा। ये हमारा बहुत ही पावरफुल बाई सिग्नल होगा। तो ये कल के लिए बाई सिग्नल होगा। अगर मार्केट इस लाइन को टच करने आता है, बॉडी इसके नीचे नहीं होता है और रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो ये बहुत ही अच्छा हमारा बाई सिग्नल होगा। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।